चलिए शुरू करते हैं। मुगल कालीन प्रशासन। देखिए, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनाग रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासक में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले के किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मध्यकाल में बटई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारित करने की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? महम अनगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किस से चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। मनसबदारी प्रथा। संस्थापक। मनसबदारी प्रथा का संस्थापक अकबर था। प्रारंभ हुआ था 1575 ईस्वी से। अर्थ पद या श्रेणी। उद्देश्य प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों के वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्मा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्मा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था का लागू करने का वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जात किस मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था? सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगल कालीन उच्च अधिकारी विभाग। उच्च अधिकारी दीवाने इंसा सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधित कार्य। दीवाने वजारत लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि। दीवान ए कज़ा न्याय विभाग। काजी उल कुजात। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग वरीद ए मुसालिक के अधीन। दीवान ए आरिज सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन की देखरेख। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। मुहत्तसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस या समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवाने तन ये वेतन और जागीरों से सम्मिलित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होता था। वितिक्ची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी
घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी। मुशर्रिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसका आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? उत्तरी भारत में किसको आधुनिक भारत का संगीत अग्रदूत कहा है? मोहम्मद रिजा खां को। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया था? अब्दुल समद के द्वारा। राज्य, कवि और शासक। मुल्ला गजाली मसदरी अकबर। तालिब अमूली जहांगीर। अबू तामिल कलीम शाहजहां। कादिसी शाहजहां। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में किस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की? वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरे के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई दिल्ली की जामा मस्जिद। इसमें एक विशालतम दरबार, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं थी। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण कराया था। मुगल कालीन स्थापत्य में प्रमुख उदाहरण। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, शासक शेरशाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम, शासक। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के समय। जहांगीर महल आगरा में, अकबर। अकबरी महल आगरा, अकबर। आगरा का किला, आगरा, अकबर। दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, अकबर, अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। मरियम महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, नूरजहां। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर, नूरजहां। दीवाने खास दीवाने आम आगरा, शाहजहां। शीश महल आगरा, शाहजहां। खास महल आगरा, शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा, शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा, शाहजहां। मच्छी भवन आगरा, शाहजहां। लाल किला दिल्ली, शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली, शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली, शाहजहां। दीवाने आम दिल्ली, शाहजहां। दीवाने खास दिल्ली, शाहजहां।
मुगलकालीन साहित्य। पुस्तक अनुवाद, भाषा, लेखक। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी। भगवद गीता फारसी राजा टोडरमल। योग विशिष्ट फारसी दारा शिको। अर्थवेद फारसी सरहिंदी। पंचतंत्र फारसी मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी। लीलावती फारसी फैजी। कालिया दमन फारसी अब्दुल फजल। बावल उपनिषद फारसी दारा शिको। अकबरनामा फारसी अब्दुल फजल। बाबरनामा फारसी अब्दुल रहीम खान ए खाना। हुमायूंनामा फारसी गुलबदन बेगम। तुजुक के बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर। तुझके जहांगीरी फारसी जहांगीर मोतमद खां और मोहम्मद दाही। मुंतखब उल तवारिख फारसी अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबालनामा ए जहांगीरी फारसी मोतमिद खां बख्शी। अमासीरे जहांगीरी फारसी ख्वाजा कामगार। तबकाते अकबरी फारसी निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी फारसी निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा फारसी इनायत खां। नुस्खा ए दिल कुशा फारसी खफी खां। आलमगीरनामा फारसी मिर्जा मोहम्मद कासिम। मासिर ए आलमगीरी फारसी साकी मुस्तैद खां। फतवा ए आलमगीरी फारसी शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा फारसी मोहम्मद अमील। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों की अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने आरंभ कराया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 भाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत को पहला भाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहां दारा शाह, फारूक शियर, रफी उद दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उम्र। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में।
रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने-आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकारी शैली किस शैलियों का सम्मिश्रण था? भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है, जो ईरानी शैली में निर्मित है? एतमादुद्दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत के अल्लोय निषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना किसने कराई थी? अकबर ने। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।